हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 के सवाल नंबर पहले को अभ्यास 7D। अभ्यास 7D का पहला नंबर सवाल है। इसके पहले जो सवाल पढ़ाए गए हैं वो पिछले वीडियोस में पढ़े हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें जा करके देख सकते हैं। तो पहला सवाल लिखा है, मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 रुपए में खरीद कर 2 वर्षों बाद 11,730 रुपए में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो पहले हम लिखेंगे टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य बराबर टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य बराबर टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य दिया गया है 10,200 रुपए। 10,200 रुपए और टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य दिया गया है। टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य बराबर 11,730 रुपए। 11,730 रुपए। अब इसमें उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? तो यहाँ पर 10,000 का खरीदता है, 11,730 का बेचता है। 10,200 का खरीदा, 11,730 रुपए का बेचा, तो उसे हो जाएगा लाभ। यहाँ पे हम लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 11,730 माइनस 10,200। 10,200। तो अब 11,730 में 10,200 को घटाएंगे। 0 में 0 घटाया 0, 3 में 0 घटाया 3, 7 में 2 घटाएंगे 5 और 1 में 0 घटाएंगे 1। ये आ जाएगा और 1 में घटा देंगे 0 आ जाएगा 1,530 रुपए। यहां से हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ आपका दिया है 1,530 रुपए गुणे 100 बटे क्रय मूल्य दिया गया है 10,200। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 102 से ये 15 बार में कट जाएगा। 102 एक कम 102, 102 से इसमें भाग देंगे तो 15 आएगा। ये आ जाएगा आपका 15%। यहाँ पर जो लाभ आएगा वो 15% का आएगा। कितने प्रतिशत का आएगा? 15% का लाभ आ जाएगा। जो लाभ आएगा वो 15% का आएगा। तो ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर अगला देखेंगे। लिखा है 10 बैलों का क्रय मूल्य 10 बैलों का क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य बराबर 3,00,000 रुपए। 3,00,000 रुपए। तो लिख देंगे एक बैल का
एक बैल का, यहां से हम एक बैल का निकालेंगे, एक बैल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। एक बैल का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कम होगा, तो ये 3,00,000/10 हो जाएगा। 10 का 0 कैंसिल हुआ, आ गया 30,000। कितना आ गया? 30,000 रुपए एक बैल का आ गया क्रय मूल्य। ठीक है ना। और यहाँ पर एक बैल का विक्रय मूल्य दिया है, एक बैल का विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 24,000 रुपए। कितना दिया गया है? 24,000 रुपए। जब उसने 30,000 का खरीदा और 24,000 का बेच दिया, तो उसको ज्यादा का खरीदा और कम का बेचा, तो हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया गया है आपका 30,000 माइनस 24,000 रुपए। तो यहां से निकल के आएगा, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 6,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए आ जाएगा। 6,000 रुपए आ जाएगा। 30,000 में 24,000 को घटाएंगे, 3 1 4 0, 3 1 4, तो यहाँ इसे यहाँ से लेंगे, 10 में 4 घटाया 6, 2 में 2 घटा देंगे, 0 आ जाएगा। 6,000 रुपए आ गया। इससे हमने निकाली है हानि, तो प्रतिशत हानि का फार्मूला लगा देंगे। प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि निकालने हैं, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा, हानि आपकी हो गई 6,000 रुपए गुणे 100 बटे क्रय मूल्य दिया गया है आपका 30,000। 30,000 रुपए। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गया, 3 1 3, 3 2 6 और 0 लगा है, 0 लगा दिया। ये आ गया 20%। हानि का प्रतिशत कितना आ गया? 20% की हानि हुई। कितने प्रतिशत की हानि हुई? 20% की हानि हुई। तो ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करते रहें। देखते हैं अगला सवाल। एक फर्नीचर विक्रेता ने एक अलमारी 5,000 रुपए में खरीद कर 14 सही 1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। पहले उसने खरीदी 5,000 की, फिर 14 से 1/2% का लाभ लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। राकेश ने उस अलमारी को कितने रुपए में खरीदा? तो पहले उसका जो मूल्य दिया था 5,000, 5,000 का 14 से 1/2% निकाल करके 5,000 में जोड़ दिया जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अलमारी का मूल्य बराबर, तीसरा, अलमारी का मूल्य बराबर, पहले जो अलमारी का मूल्य था 5,000 रुपए था, इस पर फर्नीचर विक्रेता ने प्रतिशत लाभ लिया है। प्रतिशत लाभ इसका दिया गया है कितना? 14 सही 1/2% का।
इस पर वो इतने प्रतिशत का लाभ लेकर बेचता है। तो अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि उस फर्नीचर विक्रेता ने राकेश को अलमारी कितने रुपए में बेची। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5,000 प्लस 5,000 का 14/1/2%। ठीक है ना। 5,000 में 5,000 का 14/1/2% जोड़ दिया जाएगा। ये आ जाएगा 5,000 प्लस 5,000 गुणे 14 दूनी 28 से 29/2। प्रतिशत चिन्ह हटेगा, 100 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से 100 के दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, 25 आ गया। ये आ गया 5,000 प्लस 29 और 25 का गुणा करा देंगे, 29 और 25 का गुणा कराएंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 5 8 4 12, 5 1 6 1 7, 5 9 एक बार फिर देख लें, 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 5 8 4 12, 5 1 6 1 7, 725 रुपए आ गया। कितना आ गया? 725 रुपए। 725 रुपए आ गया जो प्रतिशत लाभ लिया है उसने। तो ये आ जाएगी अलमारी का जो मूल्य आ जाएगा 5,725 रुपए आ जाएगा, जिस पर राकेश को वो अलमारी मिली है। फर्नीचर विक्रेता ने राकेश को अलमारी कितने रुपए में दी है? 5,725 रुपए में। तो ये आपको सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के अच्छे से अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।